सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अस्पृश्यों के प्रति यानी कि हमारे समाज के प्रति कितना प्रेम था, ये निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे। बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि किस किस तरह से हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अस्पृश्यों के लिए कुछ हित साधने की बात की, लेकिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब की बात को माना या नज़रअंदाज कर दिया। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सच्चाई निकल कर आएगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पृश्यों के बारे में क्या नज़रिया रखते थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, कल के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करते हुए, जिसका विषय था नदी की धारा को मोड़ने वाले मजबूत पहाड़ की तरह मैं हूँ, ये बात बाबा साहब कहते हैं। जब लोगों ने बाबा साहब पर आरोप लगाया कि बाबा साहब जो है कांग्रेस में मिल गए हैं, तब बाबा साहब ये बात कहते हैं कि नदी की धारा को मोड़ने वाले मजबूत पहाड़ की तरह मैं हूँ। मुझे किसी भी दल के सापेक्ष हम अगर रहते हैं, साथ रहते हैं, तो हम उसमें विलीन नहीं हो सकते हैं। तो ये बात बाबा साहब उसी संदर्भ में कहते हैं। आज इसी विषय के अंतर्गत अंबेडकर संदेश को हम पेज नंबर 215 से 217 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि सुबह ठीक 5 बजे अंबेडकर संदेश के रूप में बाबा साहब का एक स्पीच आपको समय मिल जाता है। अच्छा लगे तो इसे कम से कम एक डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी साथी को जरूर शेयर कीजिएगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य लोगों के मसलों में जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, आस्था जाहिर नहीं की। पिछले 20 सालों से वे राजनीति के क्षेत्र में हैं। 2000 से अधिक सभाओं में उन्होंने भाषण दिए होंगे। अस्पृश्य लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में क्या कभी उन्होंने कुछ कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बाबा साहब कहते हैं, क्या अस्पृश्यों पर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कोई प्रतिक्रिया इस 20 साल के अपने राजनीतिक करियर में दिया है? बाबा साहब आगे कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद आता है, कभी नहीं। उन पर मुसलमानों को लेकर पागलपन सवार है। उसी रोग के वे मरीज बन चुके हैं। मुसलमानों पर अन्याय हुआ या अन्याय होने के बारे में उन्हें पता चला तो भी वे विचलित हो जाते हैं। भारत के मुसलमानों की रक्षा करने के लिए वे हर तरह की कोशिश करेंगे। मुसलमानों को सुरक्षा देने के खिलाफ मैं नहीं हूं, बाबा साहब कहते हैं। मेरी राय में मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जनसंख्या की अदला बदली का सही रास्ता नहीं मिल रहा हो तो भारत में रह रहे मुसलमानों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही है। लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद अस्पृश्यों के साथ तुलना की जाए तो वे बेहतर हालात में जी रहे हैं। अस्पृश्य, आदिवासी, अपराधी जनजातियां नाम भी घिनौने हैं। पिछड़ी जातियां अथवा ईसाई लोगों जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने का तथा उनके उद्धार के लिए ठोस कुछ करने के बारे में क्या नेहरू ने कभी सोचा है? कांग्रेस के लोगों में अस्पृश्यों के बारे में अथवा सहानुभूति अगर नहीं हो तो कांग्रेस पर लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे? कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए बहुत कुछ किया, ये दुनिया को बताते पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं अगाते। वे जो बताते हैं वह झूठ कैसे है, ये केवल एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। उदाहरण क्या बाबा साहब देते हैं, ये जानना दिलचस्प है। बाबा साहब कहते हैं कि विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार, मैंने जवाहरलाल नेहरू से विनती की कि इन लोगों के स्थानांतरण करने पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को हटवाने के लिए कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ थोड़ा सा भाग मिसिंग है। विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार ने अस्पृश्यों के पाकिस्तान से भारत आने पर पाबंदी लगाने वाला एक फरमान निकाला। किसने?
पाकिस्तान सरकार ने एक फरमान निकाला कि पाकिस्तान में जो अस्पृश्य हैं वो भारत नहीं जाएंगे। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि आगे यहाँ लिखा है, कितने ही हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ा, तब भी पाकिस्तान ने उनकी परवाह नहीं की। लेकिन अगर अस्पृश्य देश छोड़कर चले जाएं तो मैला ढोने का, सड़कें साफ करने का, मरे जानवरों को उठाने का घृणित काम कौन करेगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जवाहरलाल नेहरू से विनती की कि इन लोगों के स्थानांतरण करने पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को हटवाने के लिए कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस समस्या को उन्होंने दबा ही दिया और पाकिस्तान के साथ जितनी बार बातचीत हुई उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अकेले अपने बल पर जितना कुछ संभव था मैंने किया है। महार बटालियन के वीर सैनिकों ने गंभीर जोखिम उठाते हुए मेरी मदद की और पाकिस्तान से कई अस्पृश्य लोगों को ले आए। ऐसे हालात में हम कांग्रेसी नेताओं के आश्वासन पर विश्वास कैसे करें। अस्पृश्य लोगों के बारे में कांग्रेस का उद्देश्य अगर साफ है तो वे आम सीटों पर अस्पृश्य उम्मीदवार को खड़ा कर अपनी मंशा जाहिर क्यों नहीं करती। कहने का मतलब, अगर वास्तव में वो अस्पृश्यों से प्रेम करती है, बाबा साहब का कहना है कि जनरल सीट पर आप अस्पृश्यों को मैदान में उतारिए चुनाव में, ऐसा आप नहीं करते। जो रिजर्व सीट है उसी सीट पर आप चुनाव लड़ाते हैं अस्पृश्यों को। हमसे कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ लड़ना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए कठिन होगा। ये असल में सफ़ेद झूठ है। इस चुनाव में हम जरूर जीतेंगे, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। जमाना बदल गया है। पिछले चुनाव में हर कोई हमारे खिलाफ था और कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलाकर देश को स्वतंत्र किया। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा किए गए प्रचार के कारण उन पर विश्वास कर हर कोई उनके साथ चला गया। आज क्या हाल है। पंजाब कांग्रेस पर बस नज़र डालिए। पंजाब में क्या सचमुच कांग्रेस का अस्तित्व है? पंजाब की कांग्रेस पर मर गई है। पंजाब की कांग्रेस मर गई है ऐसा लगता है। उसके दो आधार स्तंभ डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और श्री भीमसेन सच्चर श्रेष्ठता के लिए आपस में भिड़े हुए हैं। उम्मीदवार तय करने की तारीख सिर पर आकर खड़ी होने के बावजूद आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची अभी मंजूर नहीं की है। जो लोग घर की छत पर खड़े होकर हम एक माँ के बच्चे हैं का ऐलान कर रहे थे, वे ही अब जानी दुश्मनों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, यही एकमात्र सवाल इन नेताओं के सामने है। इन सज्जनों को लोगों की शिकायतों से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में लड़ाई किसी सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए। यही हाल कमोबेश अन्य कई राज्यों में भी है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर कई कांग्रेसी उम्मीदवारों के खिलाफ कई शिकायतें कांग्रेस के दफ्तर में आ रही हैं। 1947 में कांग्रेस प्रसिद्धि के शिखर पर थी। अब केवल 4 वर्ष के अंतराल के बाद वो एकदम निचले स्तर पर फिसल गई है। दुनिया की राजनीतिक पार्टियों के इतिहास का ये एक अद्वितीय उदाहरण है। कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस वाला और सज्जन, ये दो शब्द अब परस्पर विरोधी अर्थ वाले बताने वाले, मोटे हरफों वाले और एक दूसरे से संबंध न होने वाले शब्दों का अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे हालात में हम ये चुनाव हारेंगे ऐसा नहीं सोचना है। हमारे पुराने दुश्मन कांग्रेस शक्ति विहीन हो चुकी है। ये सुनिश्चित है कि स्वाभिमान और एकता के बल पर फेडरेशन को सफलता मिलेगी। बस हमें मन में पक्का कर लेना चाहिए और उसी निश्चय के साथ मैदान में उतरना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैं आप सभी भाई बहनों से आह्वान करता हूं कि मतदान के दिन आप अपने सभी काम छोड़कर अपने मतदान जरूर करें। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था सम्मानित साथियों, इस देश का पहला आम चुनाव, और उसी की बात बाबा साहब कर रहे हैं। बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है और एक तरफ कांग्रेस है। बाबा साहब कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे थे। साथ ही साथ बाबा साहब ने एक जो उदाहरण दिया किस तरह से कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पृश्यों के हितैषी नहीं थे और आज वो हितैषी हैं या नहीं है, इस बारे में आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न यही है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अस्पृश्यों के हितैषी थे, अस्पृश्यों के हित में काम करते थे? आपको बताना है। आंसर कमेंट सेक्शन में। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहता है।
आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।